जय बाबा स्वामी। सूक्ष्म शरीर छठा पुष्प। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। आज इस सूक्ष्म शरीर लेखमाला का समापन आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने के प्रयास से करना चाहता हूँ। आप प्रगतिशील समाज में रहने के कारण आपके मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, लेकिन मैंने मेरे साधना काल में कभी कोई प्रश्न गुरु से नहीं पूछा, क्योंकि मेरा मानना था कि जो ज्ञान का चैतन्य मुझे लेना है, मेरा चित्त सदैव उसी पर होता था, और जो ज्ञान मेरे आध्यात्मिक प्रगति के लिए आवश्यक है वह गुरुदेव स्वयं ही बताएंगे ही, और जो जानना मेरी आध्यात्मिक प्रगति में आवश्यक नहीं है वह पूछना ही क्यों और जानना भी क्यों। क्योंकि मुझे अनुभव था कि जीवंत गुरु के आसपास उसकी माया होती है, और वह आपका चित्त उसके सूक्ष्म शरीर से हटाने के लिए आपको प्रश्न निर्माण करती ही रहती है। वह माया के द्वारा गुरु शक्तियाँ आपकी परीक्षा लेती रहती है कि आपका चित्त स्थूल शरीर पर है या सूक्ष्म शरीर पर, और जिनका चित्त सूक्ष्म शरीर पर नहीं होता उनको दूर करने का प्रयास सदैव करते ही रहती है। इसी कारण से सदैव गुरु शक्तियाँ आपको सूक्ष्म शरीर पर ही चित्त रखने को कहते रहती है। गुरु की स्थिति तो उस कुतिया जैसी है जिसके 10 बच्चे एक साथ हुए हैं, फिर भी वह एक भी बच्चा खोना नहीं चाहती है। गुरु के भी लाखों साधक भले ही हो, वह किसी एक साधक को भी खोना नहीं चाहता है, क्योंकि प्रत्येक साधक को अनुभूति के माध्यम से अपना एक अंश गुरु ने दिया है। उस आत्म अनुभूति का ज्ञान साधक को भले ही न रहा हो, गुरु वह कभी नहीं भूलता है। बच्चा माँ को भूल सकता है, माँ अपने बच्चे को कभी नहीं भूलती है। आप सभी कॉमन पूछा जाने वाला पहला प्रश्न ऐसा है कि मेरी कितनी आध्यात्मिक प्रगति हुई है। इसकी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करता हूँ। आध्यात्मिक प्रगति का संबंध आत्मिक प्रगति से होता है और एकदम से नहीं होती है। वह शारीरिक, मानसिक, आत्मिक 3 स्तर पर होती है। पहली, शारीरिक स्तर की प्रगति। हमने पूर्व जन्म में शरीर से ही कर्म किए होते हैं, और वह कर्म हमें शरीर से ही भोग कर नष्ट करना आवश्यक होता है, और वह पूर्व कर्म भोगने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है। लेकिन वह कर्म भोगते समय जाने अनजाने में हम नए कर्म खड़े कर ही लेते हैं, और फिर वह कर्म भोगने के लिए हम और अगला जन्म लेते हैं, और जन्म और मृत्यु का चक्र अनेकों नाटकों जैसा चलते ही रहता है। इस चक्र में से निकलने का केवल एक ही उपाय है कि कोई व्यक्ति के माध्यम से परमात्मा स्वयं आकर आपको जगा दे कि यह शरीर तुम नहीं हो, यह शरीर तो तुमने केवल अपने पूर्व जन्म के
कर्म को काटने के लिए ही धारण किया है। बस उतने कर्म शरीर से काट लो, पर और नए कर्म शरीर से मत खड़े करो। यह जगाने वाला माध्यम ही गुरु होता है। वह आत्मा की अनुभूति कराकर आपको जगाता है। अब आप जागकर भी सो जाओ तो गुरु बेचारा क्या कर सकता है। आप जब जीवन में अपने आप को शरीर मानते हो, तभी आपके हाथ से कर्म निर्माण होते हैं। कुछ कर्म आप स्वयं करते हो, कुछ कर्म पूर्व जन्म के प्रभाव से घट जाता है। ऐसे कर्म जब घटते हैं, तब आप कहते हो, यह मैं तो करना ही नहीं चाहता था, पर हो गया है। आप शरीर से अच्छे पुण्य कर्म करो या शरीर से पाप कर्म करो, आपको वह भोगने अगला जन्म लेना ही होगा। इसका एक ही उपाय है, शरीर भाव को ही समाप्त करना, और ध्यान से यह संभव है। ध्यान के पहले धारणा आवश्यक है। गुरु ही साक्षात वर्तमान का परमात्मा है। यह सतत की गई धारणा ही हमें गुरु के सूक्ष्म शरीर से जोड़ती है। सूक्ष्म शरीर के साथ लाखों आत्माएं जुड़ी होने से उस सामूहिकता के प्रभाव में हम भी अपने आप को आत्मा ही समझने लग जाते हैं और शरीर भाव समाप्त हो जाता है। आप आत्मभाव में रहकर कोई भी कर्म करो तो वह आपसे जुड़ेगा ही नहीं, क्योंकि बुरा कर्म आपसे कभी होगा ही नहीं, और पुण्य कर्म हुआ तो वह गुरु कृपा में हुआ, यह मानकर परमात्मा को ही आप समर्पित कर दोगे तो वह कर्म भी आपसे बंधेगा नहीं। शरीर भाव समाप्त करने के लिए सर्वप्रथम आवश्यक होता है शरीर पर नियंत्रण, और शरीर पर नियंत्रण हो सकता है कड़े अनुशासन से। मनुष्य अनुशासन में तभी रहता है या तो दंड के भय से या आत्मिक भाव से। अगर आप में आत्मिक भाव है तो आत्मा का नियंत्रण स्वयं ही शरीर पर हो ही जाएगा। सर्वप्रथम आत्मा शरीर को नियमों का पालन करना सिखाता है। वह चाहे ट्रैफिक के नियम क्यों न हो या आश्रम या सेंटर के नियम क्यों न हो, सदैव आत्मभाव वाला साधक नियमों का सदैव ही पालन कड़ाई के साथ करता है। कई साधकों को आचार्य बनाया है तो वह उनका आचार्य के रूप में सम्मान करेगा। किसी को ट्रस्टी बनाया है तो उसका भी ट्रस्टी के रूप में सम्मान करेगा। उसके बताए नियम व आदेश का पालन कड़ाई से करेगा। नियम को तोड़ने की आदत सदैव ही शरीर की होती है। हम कोई भी नियम तोड़कर अपने ही शरीर के अहंकार को बढ़ाकर प्रसन्न होते हैं और अपनी ही मूर्खता से अपना ही शरीर भाव बढ़ाते रहते हैं। इससे सदैव बचना चाहिए। दूसरा है मानसिक स्तर की प्रगति। मानसिक स्तर की प्रगति से मेरा आशय आपको कैसे विचार आते हैं। विचार सकारात्मक होते हैं या नकारात्मक होते हैं, या कोई भी विचार ही अधिक क्षण नहीं आते हैं। आपको आश्चर्य होगा, आपका जन्म ही पूर्व जन्म में आए विचारों से हुआ है। पूर्व जन्म में सतत कोई भी विचार किया तो वैसा ही कर्म शरीर से घट गया और वही कर्म को भोगने को जन्म लेना पड़ा। हमारे स्वयं के विचार बहुत कम ही होते हैं। हम जिस संगत में रहते हैं वे हमारे में नए नए विचार डालते रहते हैं। इसलिए जीवन में संगत का
बड़ा महत्व है। आप जिन लोगों के साथ में रहोगे, आपके विचार भी वैसे ही होंगे। इसलिए सदैव अच्छी संगत में रहो। पहाड़ पर चढ़ना बड़ा ही कठिन होता है और पहाड़ पर चढ़ने में हमें बड़े प्रयास करना पड़ते हैं, पर पहाड़ से गिरना सदैव आसान होता है। ठीक ऐसा ही सकारात्मकता के विचार हमें जल्दी नहीं आते हैं, पर नकारात्मकता के विचार हम जल्दी से ग्रहण कर लेते हैं। यह तो मनुष्य का स्वभाव ही है। हम जीवन में देखते हैं कि शराब की दुकान में शराब खरीदने के लिए लाइन लगी होती है और मनुष्य को दूध घर पर ले जाकर देना पड़ता है। यानी कोई किसी के भी बारे में एक झूठी ही बात कर दे, हम तुरंत विश्वास कर लेते हैं कि वह कह रहा है तो सही ही होगा। लेकिन कोई किसी की तारीफ कर दे तो हम जल्दी से विश्वास नहीं करते हैं। यह मनुष्य का स्वभाव है। आप कल्पना करो कि चोरों का ही बाजार है और आपको अपने जेब में रखे पैसे सुरक्षित रखकर अपने घर पहुंचना है, तो कितना सतर्क रहोगे? उतना ही सतर्क हमें जीवन में रहना है। आपका चित्त रूपी धन चुराने को सभी ओर चोर खड़े हैं। वह अलग अलग तरीके से आपका चित्त चुराने की कोशिश करेंगे। आपको सदैव अपने चित्त रूपी धन को संभाल कर रखना है। आज के युग में चोर मीडिया के माध्यम से भी आप तक पहुंच ही जा रहे हैं। ऐसे चोर पहले नहीं थे, पर आज है। तो आज चित्त को लूटने जितने चोर हैं, उतने हमारे ज़माने में नहीं थे। एक रेडियो था और एक अखबार होता था, और यह भी सभी के घर पर नहीं होते थे। आज चित्त को बचाकर रखना अत्यंत कठिन है। हमें ही सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसलिए सदा अपने आप को किसी भी काम में व्यस्त रखें। यही आसान उपाय है। आधुनिक युग में आज धन कमाना आसान हो गया है, क्योंकि धन कमाने के आज अनेक साधन समाज में उपलब्ध हैं। लेकिन कमाए हुए धन को सुरक्षित रख उसे उतना ही बचाए रखना कठिन है, क्योंकि बैंक में रखकर आप उसे सुरक्षित समझेंगे तो जो बैंक से ब्याज मिलता है, उससे अधिक महंगाई रूपी दीमक उस धन को कम कर देती है। यानी महंगाई रूपी दीमक से अधिक आपको अपने धन की वृद्धि करना होगी। ऐसी जगह उसे रखना होगा, यानी धन ऐसी जगह रखे जहां महंगाई की दर से अधिक धन की वृद्धि हो सके। महंगाई एक सूक्ष्म दीमक है जो है और दिखती नहीं है। ठीक ऐसे ही नकारात्मकता दिखती नहीं है, पर होती अवश्य है। आपका स्वभाव अगर नकारात्मक हो गया तो समूचे जीवन को ही बर्बाद कर देता है। इसलिए सदैव अच्छी संगत में ध्यान साधना करके आध्यात्मिक प्रगति करना जितना कठिन है, उससे भी अधिक जो हमने आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त की है, उस स्थिति को बनाए रखना और समय के दीमक से बचाकर रख वृद्धिंगत करना कठिन कार्य होता है। तीसरा है आध्यात्मिक स्तर की प्रगति। हम जीवन में देखते हैं कि मंदिर में एक देवता की मूर्ति रखी होती है। वह पत्थर की होती है, यानी वैसे तो वह दिखने में एक पत्थर ही होता है, लेकिन लोग उसे भगवान मानते हैं। यानी जो दिख रहा है वह नहीं देखना, और जो नहीं दिख रहा है वह देखना। यह अभ्यास ही अध्यात्म है। मानना सदैव ही आत्मा का भाव होता है, और जो भाव से हमें प्राप्त होता है वह बुद्धि से कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता है। आपने
भगवान की मूर्ति को एक पत्थर समझा तो आपको उससे कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन आपने अगर उसे भगवान माना तो प्राण प्रतिष्ठा करते समय किसी महात्मा ने उसमें जो अपनी तपस्या की शक्ति डाली है, आप उससे जुड़ जाते हैं और आप भी एक क्षण के लिए अंतर्मुखी हो जाते हैं। और जब आप अंतर्मुखी होते हैं तो परमात्मा आपके ही भीतर है, आप स्वयं उसका अनुभव करते हैं। इसीलिए लोग एक क्षण के दर्शन के लिए घंटों तक लाइन में खड़े रहते हैं। यानी पत्थर को भगवान मानने से आप अपने ही भीतर के परमात्मा का अनुभव का लाभ पाते हैं। ठीक ऐसा ही गुरु भी होता है, हमारे जैसा ही दिखता है, लेकिन फिर भी हमारे जैसा होता नहीं है। बुद्धि के स्तर पर देखें तो हमारे जैसे ही हाथ पैर है, हमारे जैसे ही बिल्कुल समान दिखता है। और बुद्धि और तर्क के स्तर पर देखेंगे तो हम गुरु से कुछ भी नहीं ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन उसी गुरु को परमात्मा माना तो आप भी उसके समान अपने भीतर के परमात्मा तक पहुंच सकते हो। अपना गुरु वह होता है जिसके मिलने के बाद हमारी परमात्मा की खोज समाप्त हो जाती है और मुझे मेरे जीवन में परमात्मा मिल गया, यह जीवन का सबसे बड़ा समाधान मिल जाता है। मानो तो भगवान है, अन्यथा पत्थर तो वह है ही। ठीक वैसा ही मानो तो गुरु भगवान है और न मानो तो वह मनुष्य तो है ही। सब कुछ आपके मानने पर ही निर्भर होता है और मानना आपकी आध्यात्मिक स्तर पर ही निर्भर करता है, क्योंकि मानना तो आत्मा का शुद्ध भाव होता है। आप अपने गुरु का कितना आदर करते हैं, उनकी बात कितनी मानते हैं, उनके उपदेशों पर कितना चलते हैं, उनके प्रवचन केवल कान से सुनते हैं या आत्मसात भी करते हैं। गुरु के भी दो शरीर होते हैं। एक उसका स्थूल शरीर होता है जिसके माध्यम से वह आप तक पहुंचा है। स्थूल शरीर दिखता है, बोलता है, सुनता है। यह शरीर उसने कुछ समय के लिए एक मिनट धारण किया होता है। वह आध्यात्मिक समय तक तो सूक्ष्म रूप ही रहता है। सूक्ष्म शरीर से कितने समय रहना है उसका संकल्प वह स्थूल शरीर छोड़ने के पहले ही कर लेता है। जो आत्म अनुभूति या अनुभव आते हैं वह सूक्ष्म शरीर से ही होते हैं। गुरु के स्थूल शरीर का दर्शन ही दुर्लभ होता है और सानिध्य तो उसका कुछ ही लोगों को प्राप्त हो पाता है। आप उसके स्थूल शरीर के माध्यम से सूक्ष्म तक पहुंच सकते हैं। सूक्ष्म शरीर को आप प्रत्येक क्षण अपने साथ ही अनुभव कर सकते हैं। पहले पहले मानना पड़ता है कि वह मेरे साथ ही है। यह एक अभ्यास है, क्योंकि बुद्धि शंका करती है, पता नहीं मेरे साथ है या नहीं। और यह शंका ही आपके और सूक्ष्म शरीर के बीच की सबसे बड़ी बाधा है। आप जैसे जैसे मानते जाएंगे तो आपको उसके अनुभव भी होने लगेंगे और बुद्धि गिर जाएगी। गुरु सदैव ही अपने शिष्यों को अपने स्थूल शरीर से दूर रखने का प्रयास करते हैं, ताकि शिष्य उसके सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ सके। आपका आध्यात्मिक स्तर जैसे जैसे ऊंचा होते जाएगा, आप गुरु के सूक्ष्म शरीर से जुड़ते जाएंगे। गुरु स्थूल में क्या चाहते हैं वह भी आपको पता लग जाएगा। आपकी आध्यात्मिक प्रगति कितनी हुई है यह आप उपरोक्त 3 स्तरों से
जान सकते हैं। आप आज वर्तमान में किस स्तर पर जी रहे हैं, वही आपकी आध्यात्मिक प्रगति का स्तर है। अपनी आध्यात्मिक प्रगति अपने आप को कभी पता नहीं चलती है। हमें बाहर से लोग बताते हैं हमारे में क्या बदलाव हुए हैं। वास्तव में आध्यात्मिक प्रगति के उच्च स्तर पर जाने पर अपने प्रगति के स्तर का भी कोई महत्व नहीं रह जाता है, क्योंकि स्तर तो सदैव ही शरीर के होते हैं। आत्मा तो साक्षात परमात्मा है, उसका कोई स्तर नहीं होता। इसलिए केवल सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़े वही आपको जीवन भर साथ देने वाला है। यह बात सदैव याद रखें। आपका दूसरा प्रश्न है, आपके जाने के बाद क्या करें? आपको भी वह प्रश्न मन में आना स्वाभाविक ही है। आज मेरी उम्र 70 साल की हो गई है। आपको मेरी उम्र का ख्याल आया, यह अच्छी बात है। यह ख्याल तो आज भी व्यवस्थापकों को भी नहीं रहता है। वह पहले जैसे ही मुझसे अपेक्षा करते हैं। परमात्मा परिवर्तनशील है। वह सदैव ही अलग अलग माध्यमों के रूप में इस धरती पर प्रकट होते रहता है। ठीक वैसा ही प्रकृति भी परिवर्तनशील है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। हिमालय में भी ऋषि मुनि अपने देह त्याग के पहले अपनी प्राप्त ज्ञान व शक्तियाँ किसी न किसी को देकर उससे मुक्त हो ही जाते थे। कई बार तो किसी प्रतिमा या किसी पत्थर में अपनी ऊर्जा प्रवाहित कर देते थे और मुक्त हो जाते थे, क्योंकि मोक्ष पाने की अवस्था नहीं है। हमने जीवन में जो भी पाया है वह देकर मुक्त होना ही मोक्ष है। ज्ञान में से भी मुक्त होना ही पड़ता है, रिक्त होना पड़ता है। हिमालय में आवश्यक नहीं कि उन्हें वहाँ कोई शिष्य मिले, लेकिन वे आने वाले शिष्य के लिए अपना ज्ञान किसी पत्थर में ही स्थापित कर प्रवाहित कर देते थे, या जिस पत्थर पर प्राण त्याग किया उसी पत्थर में प्रवाहित करके प्राण त्याग करते थे। हिमालय में कई गुफाओं में पत्थरों पर आज भी उनके अस्थि पंजर देखे गए हैं। प्रायः जिस गुफा में साधना करते थे उसी गुफा को ही अपना एक आभा मंडल उसमें बना लेते थे। मुझे अपनी तपस्या का ज्ञान का खजाना अनेकों मुनि व गुरुओं ने सौंपा है। वह इतना बड़ा है कि मैं मेरे इस जीवन में बांट ही नहीं सकता, और जिन्हें बांटना है वे सब तो अगले 800 सालों में शरीर धारण करने वाले हैं। इसलिए गुरु शक्तियों ने श्री मंगल मूर्तियों के चुना है। श्री मंगल मूर्तियों में गहन ध्यान अनुष्ठान में संकल्प के द्वारा स्थापित अंतर्मुखी शक्तियाँ आने वाली आत्माओं को अनुभूति कराएगी। जो आत्माएं आत्म साक्षात्कार पाने के लिए ही जन्म लेने वाली है, वे दुनिया से श्री गुरु शक्ति धामों तक खींची चली आएगी ही, क्योंकि उन्हीं के लिए श्री मंगल मूर्तियाँ में अंतर्मुखी शक्तियाँ स्थापित की है। श्री मंगल मूर्तियाँ ही मेरे बाद मेरी आध्यात्मिक उत्तराधिकारी होंगी। वही मेरा बचा हुआ गुरु कार्य करने वाली है, और उन्हीं के श्री गुरु शक्ति धाम का निर्माण कार्य हो रहा है और विश्व भर में हो रहा है। सभी मंगल मूर्तियाँ जीवंत हैं। आप जितना मानोगे आपको उतने ही इसके अनुभव आएंगे। सब कुछ आपके मानने व विश्वास पर ही निर्भर है। आप स्वयं ही अनुभव करके देखें। अब प्रश्न उठता है, इतने सारे सेंटर और विश्व भर के बने श्री गुरु शक्ति धामों की व्यवस्था
व रखरखाव की व्यवस्था का जिम्मेदारी किसे सौंपी जाए। मुझे समय समय पर गुरु शक्तियों ने प्रत्येक परिस्थिति में मार्गदर्शन किया है और उसी मार्गदर्शन में मैंने निर्णय लिए हैं। समाज में आकर अब गुरु कार्य प्रारंभ किया, तब वह इतना विश्व स्तर तक जाएगा, इसकी कल्पना भी नहीं थी। गुरु माँ नौकरी करती थी, बच्चे पढ़ते थे और मैं अकेला ही समाज में विभिन्न स्थानों पर घूम घूम कर प्रचार प्रचार कार्य करता था और प्रचार कार्य करने से जो आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है उसे बांटकर उससे मुक्त होने का अवसर मिलता था और आत्मिक आनंद की अनुभूति होती थी। जब शिरडी के श्री साईं बाबा की अनुभूति और मार्गदर्शन मिला तो लोगों से धन स्वीकार करना भी प्रारंभ किया और ट्रस्ट की स्थापना हुई। पहले कोई धन भी स्वीकारा नहीं करता था। गुरु माँ जो 500 रुपये महीना देती थी उसी से प्रचार कार्य करता था। ट्रस्ट बनने के बाद ट्रस्टियों की मदद से भी सालों तक कार्य चलता रहा। घर के कोई सदस्य ट्रस्ट में भी नहीं थे। बाद में ट्रस्टियों ने ही सामूहिक निर्णय लेकर गुरु माँ की नौकरी छुड़ाई और नवसारी के बाबा धाम में स्थायी रूप से रखने का निर्णय लिया। पहले ट्रस्ट केवल मुंबई में ही था, लेकिन गुजरात अत्यधिक गुरु कार्य का विस्तार गुजरात में होने से गुजरात में एक और ट्रस्ट की स्थापना हुई। कार्य का विस्तार अनेकों देशों में होने लग गया तो विश्व चेतना यानी अनेकों देशों में होने लग गया तो विश्व नेता यानी वर्ल्ड लीडर पद का निर्माण कर उस सर्वोच्च पद उसे सौंपा गया। वह भी साधक ही था, लेकिन साधक उसकी बातें मानते नहीं थे, क्योंकि साधकों में भाव था, तू भी साधक मैं भी साधक, तू कौन होता है मुझे आज्ञा देने वाला। तो आखिर में उसने भी इस्तीफा दे दिया। बाद में गुरु माँ मधु चैतन्य पत्रिका का काम संभालती थी। उसके पास कोई पद नहीं था, फिर भी सभी साधक गुरु माँ का आदर करते थे, मानते थे। इस अनुभव से यह सीखा कि कोई भी साधक इस गुरु कार्य से बंधा हुआ नहीं है। कोई भी कभी भी इस्तीफा देकर गुरु कार्य को छोड़ सकता है, लेकिन मैं और परिवार तो इस कार्य से बंधे हैं। हम यह गुरु कार्य आजीवन नहीं छोड़ सकते हैं। जैसे किसी घराने में कोई व्रत लिया रहता है तो उसकी अगली पीढ़ियां भी उसी व्रत को आगे चलाती रहती है और नियमित अनुष्ठान करती ही रहती है। परिवार में इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी लिया गया व्रत चलते रहता है। मेरे इन अनुभवों से मैंने निर्णय लिया कि भविष्य में मेरे बाद अगली पीढ़ी को व्यवस्था की जिम्मेदारी परिवार के ही किसी एक सदस्य को सौंपना पड़ेगी, जो अगली पीढ़ी तक गुरु कार्य को आगे बढ़ाएगा। मेरे 2 लड़के हैं और 1 लड़की है। इनमें से ही किसी एक को मुझे चुनना था। इसका भी गुरु शक्तियों ने निर्णय कर दिया और मैंने गुरु शक्तियों का सम्मान रखकर मान्य भी कर लिया। मेरा बड़ा लड़का बुद्धिवादी था, इंजीनियर था। वह तर्क भी बहुत अच्छे करता था। वह पूछता था, आप नेपाल कब गए थे, कैसे गए थे, श्री शिव बाबा को मिले थे तो उनके साथ कुछ फोटो या प्रमाण है क्या, आपके पास नेपाल के वापसी के विमान के टिकट आदि। जबकि यह घटना उसके जन्म के भी कई साल पहले घटी थी, फिर भी वह शंका करता था। उस समय मोबाइल व कैमरे मेरे पास नहीं थे। नेपाल से जब वापस आया था तो रॉयल नेपाल एयरलाइन का 285 रुपये का टिकट
मैंने कई साल तक संभाल कर रखा था, क्योंकि मेरे जीवन की वह पहली हवाई यात्रा थी। मेरे माँ पिता व बहनों को भी वह टिकट दिखाया था और नेपाल से घर के सभी सदस्यों के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट लाया था। इसलिए सभी को नेपाल यात्रा की जानकारी थी। वह मेरी पहली विदेश यात्रा थी। अब बात रही छोटे लड़के श्री अम्बरीश जी की। वे सदा परिवार में ही रहे। वे हॉस्टल में रहने नहीं गए। वे भी स्नातक तक पढ़े हैं। पहले ऑफिस का पत्र व्यवहार व अकाउंट का कार्य देखते थे और पढ़ते भी थे। वे भाव वाले थे। उन्होंने मेरी बात पर केवल विश्वास ही नहीं किया, कुछ साधकों को साथ लेकर नेपाल गए। वहाँ से शिबू गांव गए और श्री शिव बाबा की उस गुफा को भी खोज निकाला। आज गुफा में बर्फ और पानी भरा है। उन्होंने वहाँ का वीडियो भी बनाकर सभी साधकों को उस पवित्र गुफा के दर्शन भी कराए। यह घटना ने गुरु शक्तियों ने मुझे मार्गदर्शन किया। मेरे बाद गुरु कार्य व्यवस्था का कार्य किसे सौंपना है, और इसी घटना के बाद मैंने मेरा निर्णय ले लिया था कि कार्य मेरे बाद अम्बरीश जी को ही सौंपना है। मेरे इस घर के ही आए अनुभव से लगता है कि जितनी पढ़ाई करते हैं उतना ही भाव पक्ष कमजोर होता है, क्योंकि पढ़े लिखों के माँ बाप ही वृद्धाश्रम में रहते हैं। 12 साल से ट्रस्टी चैरिटी कमीशन ऑफिस के चक्कर मार मार कर थक गए थे। तब अम्बरीश जी ने फाउंडेशन बनाने का सुझाव दिया था। फाउंडेशन ट्रस्ट की सारी सुविधाएं थी, पर चैरिटी कमीशन के अधीन नहीं था, सीधा सरकार के ही नियंत्रण में था। और दूसरा प्रमुख कारण, ट्रस्ट में कहीं भी समाधि स्थल का आयोजन न व्यवस्था थी। मिलकर एक विशेषज्ञ के साथ दांडी आश्रम में मीटिंग की और फाउंडेशन बनाने का निर्णय किया। तब बड़े लड़के को भी इसमें शामिल कर रहे थे, तो उसे फाउंडेशन पसंद नहीं था, तो उसने मना कर दिया। और लड़की शाश्वती ने कहा, मैं तो शादी के बाद जर्मनी में रहूंगी, तो मैं फाउंडेशन में कुछ नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मुझे फाउंडेशन का सदस्य नहीं बनना है। रही बात बाकी अम्बरीश की, तो उसे लिया है। अम्बरीश जी कोरोना काल में जो वीडियो शिविर किए और गुरु पूर्णिमा हिमालय के सानिध्य में महाशिविर किया, उस आपत्ति काल में घर बैठे साधकों को गुरु सानिध्य प्रदान करने का अति महत्वपूर्ण गुरु कार्य किया। उस आपत्ति काल में किए गए उस गुरु कार्य को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। अभी हाल ही में हुआ नागपुर का विशाल महाशिविर का सफल आयोजन भी उसने किया। पूर्व व वर्तमान सभी ट्रस्टियों ने उसको सहयोग किया। गहन ध्यान अनुष्ठान की व्यवस्था भी स्वयं रहकर कर रहा है। अभी उनके नाम की घोषणा इसलिए करना पड़ी कि अभी नागपुर महाशिविर एक अच्छी आध्यात्मिक वातावरण में होने के बाद भी कुछ साधकों ने श्री अम्बरीश जी से व्हाट्सएप 4 घंटे तक अपनी बातें इतनी अभद्र भाषा में बोले कि, और अम्बरीश जी इतने शांति के साथ उन्हें समझाया। साधकों को अभद्र भाषा को देखकर मुझे बहुत ही दुख हुआ। मैंने जीवन के 23 साल जिन साधकों पर लगाए, उनकी इतनी गंदी भाषा कैसे हो सकती है। इस वार्ता में जो मोबाइल पर हुई साधकों की अभद्र भाषा होने पर भी अम्बरीश जी ने जो शांति बनाए रखी, वही देखकर मैंने यह घोषणा करने का निर्णय लिया है। मेरे बाद मेरे आध्यात्मिक उत्तराधिकारी श्री मंगल मूर्तिया है, और इन सब में मेरे जीवन में हुए गुरु कार्य व आश्रम व सेंटर की व्यवस्था का उत्तराधिकारी श्री अम्बरीश जी है। इसकी आज घोषणा करता हूँ। श्री अम्बरीश जी गुरु कार्य का भविष्य है, तो भविष्य में उनसे बात करते समय भाषा व व्यवहार का संयम रखे। वे मेरे प्रतिनिधि है, उनका अपमान मेरा अपमान है, उनका आदर मेरा आदर होगा। मैंने उत्तराधिकारी की घोषणा रजिस्टर भी कर दी है। मेरे जीवन की
कमी यह है कि मेरा यश, मेरी सफलताएं मेरी माँ और पिता नहीं देख पाए। हिमालय गया, उसके कारण शायद वह चल बसी। यह बात मैंने घर पर कभी कही थी तो उसी बात को अम्बरीश जी ने पकड़ लिया। वह बोले, मुझे आपके समक्ष यह सब करने की इच्छा है। बाद में यह गुरु कार्य अति विशाल स्तर पर होने ही वाला है, तो क्या लाभ। इसलिए उन्होंने सभी बांधकाम के लिए 2025 तक का लक्ष्य रखा। तो कच्छ, अजमेर, यूके का काफी कार्य संपन्न हो गया है। महुड़ी, गोवा, बेंगलोर, नागपुर का भी चल ही रहा है। मैं मई महीने यूके के श्री गुरु शक्ति धाम की स्थापना के अनुष्ठान के लिए हम जाने वाले हैं। समाधि एक महत्वपूर्ण स्थल होगा जिसके माध्यम से सूक्ष्म शरीर का कार्य अगले 800 सालों तक चलने वाला है। वह सभी को जाने आने में सुविधाजनक हो, ऐसे ही स्थान पर होगा। यह याद रखो, गुरु शक्तियाँ स्थूल शरीर छोड़ने के बाद भी आपकी सुविधा का ध्यान रखने वाली है। मेरा लगाव तो गुरु कार्य से है और वह तो सदा ही रहेगा। जो भी साधक भविष्य में भी गुरु कार्य से जुड़ेगा, वह मुझे अपने पास ही होने का अनुभव करेगा ही। यह मेरा आपको वचन है। दोनों बच्चे हॉस्टल में पढ़े हैं, लेकिन अम्बरीश जी घर से ही पढ़े हैं, इसलिए उन्हें मेरा सानिध्य अधिक मिला मिला भी है। मैंने उन्हें समझाया हुआ है कि योगासन हो या दंड बैठक, सभी केवल शरीर को सशक्त करते हैं, लेकिन शरीर तो एक दिन जाने वाला है। तो जीवन में योग करो, तो उससे प्राप्त ही साथ रहने वाला है। ये योग का गूढ़ रहस्य है। साधकों से मेरा इतना ही कहना है, आप सुविधाओं को अपना अधिकार समझते हो, लेकिन सदैव याद रखो, सुविधा के अधिकार के साथ कर्तव्य भी है। हमारे राष्ट्र में भी अपने अधिकारों की बातें तो सभी करते हैं, पर हमारे अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य भी है। यह मत देखो आश्रम से हमें क्या मिला है, यह देखो हमने आश्रम को क्या दिया है। क्योंकि गुरु से जो मिला है वह तो जन्मों जन्मों की तपस्या से मिला है। वह आत्म साक्षात्कार बहुमूल्य है। सदैव एक ही बात याद रखो, मैं यहाँ आया ही क्यों हूँ, बस उतना याद रखो। उसमें ही आपका सब कल्याण है। आप सभी का आत्म कल्याण हो, यही प्रभु से प्रार्थना है। आप सभी को खूब खूब आशीर्वाद। आपका अपना बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। बहुत बहुत धन्यवाद।